हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का अपने इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड बिकॉज ऑफ माय प्राइम फोकस प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। आज की बात करें हम तो आज 6 मई है और एज यूजुअल अपना सेशन लेके मैं आ गया हूँ जिसका नाम है करंट अफेयर्स का सेशन, करंट अफेयर्स कैप्सूल, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो भी हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके पार्ट पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ वो अपडेट आप तक पहुँचता रहे, अपडेट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें, ये मेरा एक ऑफिशियल सोशल प्लेटफॉर्म है। अगर टेलीग्राम की बात करें तो यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल मेरा है जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जो भी सेशन लेके आता हूँ पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर ऑफ टेलीग्राम चैनल है लेकिन बट ये जो टेलीग्राम चैनल है वो करंट अफेयर्स कैप्सूल के लिए लेके मैं आ गया हूँ, या जो भी इंपॉर्टेंट सेशन लेके आता हूँ इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दिया है जो भी नेम है टेलीग्राम चैनल का। बाकी अदर सोशल अकाउंट मेरे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। चलिए आज की बात करें हम लोग तो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है, कुछ फ्रेम किया है मैंने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है यहाँ पे, अगर बात करें हम लोग हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है, अपना प्यारा देश भारत किस स्थान पर है वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में। देखिए वैज्ञानिक प्रकाशन क्या होता है, माइंड में जरूर क्लिक किया होगा, मैं आपको बता दूं। वैज्ञानिक प्रकाशन का मतलब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि कितना इन्वेस्टमेंट इस पार्ट पे वैज्ञानिक एक्टिविटी यानी कि जो साइंटिफिक पार्ट पे एक्टिविटी होती है उस पर कितना इन्वेस्टमेंट कौन सा देश कर रहा है, इंडिया कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या कितना जो है जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी क्रियाकलाप हो रहा है वैज्ञानिक पार्ट पे, तो उस पर इंडिया कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है कि इंडिया का जो पोजीशन है वो 3rd पोजीशन है, अपना प्यारा भारत जो है तीसरे नंबर पे है। तो क्वेश्चन ये बनता है पहले और दूसरे नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे चाइना है, जान लीजिएगा पहले नंबर पे चाइना है और सेकेंड नंबर पे यूएसए है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेकेंड पे है, फर्स्ट पे चाइना है और थर्ड पे अपना प्यारा भारत है। किस मामले में, जो वैज्ञानिक प्रकाशन है इसके मामले में बात की जा रही है। अपना देश किस नंबर पे है, तो आंसर 3rd नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे, हाल ही में फीना FINA 2021 विश्व चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर है 2022 तक के लिए कर दिया गया है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो फीना है, फीना क्या होता है फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। किसका हेडक्वार्टर, फीना का। तो ये क्या है कि 2021 में एक्चुअली होने वाला है टोक्यो ओलंपिक, जान लीजिएगा आप। टोक्यो ओलंपिक कब होने वाला है, 2021 में, तो इसलिए 2022 तक के लिए क्या कर दिया गया है, इसको स्थगित कर दिया गया है जो फीना है, ताकि जो कोविड-19 की वजह से, चूंकि 21 में टोक्यो ओलंपिक होगा तो इस वजह से 2022 में कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने क्या निकल के आता है इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा है। होसम है, उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा, किस देश के खिलाड़ी हैं, तो आंसर इजिप्ट के हैं। इजिप्टियन प्लेयर टेनिस प्लेयर यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें यहाँ पे क्यों लगा है, आप जान लीजिए मैच फिक्सिंग और करप्शन के लिए। इन पे जो है मैच फिक्सिंग, यूसुफ जो होसम है उन पर मैच फिक्सिंग और करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, करप्शन के लिए क्या लग गया है, आजीवन प्रतिबंध लग गया, आजीवन बैन लग गया है। ठीक है ना इन पर। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे निकल के आ रहा आंसर, निकल के आ रहा है इजिप्ट की बात कर रहे हैं, इजिप्टियन प्लेयर हैं ये। तो इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं, सबको पता होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है सर कैपिटल क्या है, तो इजिप्ट की कैपिटल कायरा है, नोट कर लीजिएगा। इजिप्ट की कैपिटल कायरा है और कैपिटल की बात कर रहे हैं, और जो करेंसी इजिप्ट की है वो इजिप्टियन पाउंड है, इजिप्टियन पाउंड है, इसको नोट कर लीजिएगा। इजिप्ट की जो कैपिटल है वो कायरा है और करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है वहाँ प्रेसिडेंट के नाम बता दीजिए सर, इसमें प्रेजेंट टाइम में कौन प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं इजिप्ट के, तो अब्देल फतेह एल सीसी, नोट कर लीजिएगा। अब्देल फतेह एल सीसी, ठीक है ना। अब्देल फतेह एल सीसी कौन है, वहाँ के प्रेसिडेंट है, कहाँ के, इजिप्ट के। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस पार्ट पे हो सकता है, इसको अच्छे से आप पेन डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में अमेरिका एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में किसे अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो ये आंसर है आपका शोभना नरसिम्हन, नोट कर लीजिएगा। अमेरिका एकेडमिक ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में किसे अंतर्राष्ट्रीय मानद इंटरनेशनल मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया, तो आंसर
शोभना नरसिम्हन। देखिए यहाँ पे दो नाम और निकल के आ रहा है, नीचे ऑप्शन में मैंने दे दिया है, सामिया नासिम और श्रीनिवासन। इनको जो भी हाल ही में अमेरिका में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है सामिया नासिम, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, सामिया नासिम और श्रीनिवासन को अमेरिका में ही जज के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, अमेरिका में जज के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा। तो ये जो क्वेश्चन था, अमेरिका एकेडमिक ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में किसे अंतर्राष्ट्रीय मानव सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका शोभना नरसिम्हन, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें हम लोग, तो हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मिड डे मील की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए एक चीज़ में जान लीजिएगा, यहाँ पे मिड डे मील राशन की बात की जा रही है। मिड डे मील राशन, एक मिड डे मील जो स्कीम है वो अलग है। मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत जो स्कूलों में बच्चों को खाना मिलता है, भोजन मिलता है, ठीक है, मिड डे मील के अंतर्गत, ठीक, वो अलग बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है, तो आंसर मध्य प्रदेश है, इसका आंसर मध्य प्रदेश है। मिड डे मील राशन पूरा नोट करिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश चूँकि बात में न्यूज़ में आ गया, तो मध्य प्रदेश के पार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और नोट कर लीजिएगा, लगे हाथ। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना स्टार्ट की गई थी। जीवन, ये मैंने हालांकि बताया आपने न्यूज़ में, जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना। अब क्वेश्चन ये बनता है जीवन अमृत योजना क्यों स्टार्ट की गई थी? मैंने बताया था आपको, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए। तो वहाँ पे जो मतलब ना आयुष मंत्रालय जो है उसने त्रिकूट चूर्ण जो है 50-50 ग्राम त्रिकूट चूर्ण डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ, बात हुई है। तो त्रिकूट चूर्ण से क्या होगा कि वहाँ पे जो लोग हैं वो उसको अवेल करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे, और अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाएंगे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना स्टार्ट की। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आ रहा है मध्य प्रदेश के बारे में, मैंने बताया हालांकि, जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की? जीवन शक्ति योजना, तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की जीवन शक्ति योजना, जिसमें मैंने बताया था आपको, अगर याद हो, महिलाओं को, जो फीमेल हैं या जो वीमेन हैं, वहाँ की महिलाएं की बात करें हम, तो महिलाओं को बोला गया कि आप घर पर ही मास्क बनाइए, मास्क, और वो सरकार को दीजिए। तो पर मास्क जो प्राइस मिलेगा वो 11 रुपये मिलेगा, पर मास्क जो प्राइस है 11 रुपये। तो यानी कि महिलाओं के लिए जो ही योजना है ये जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएं और पर मास्क जो है 11 रुपये सरकार लेगी, ठीक है ना, ये चीज़ जान लीजिएगा आप। तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे यहाँ पे हम लोग। अच्छा, मध्य प्रदेश में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। जीवन अमृत योजना बता दिया मैंने आपको, जीवन शक्ति योजना बता दिया मैंने आपको। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए आप, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे कैपिटल सबको पता होगा, भोपाल, मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर, अगर हम बात करें, शिवराज सिंह चौहान हैं, और वहाँ के जो इस समय हमारे गवर्नर हैं मिस्टर लालजी टंडन है, लालजी टंडन है, लालजी टंडन, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, कितने हैं? 11 हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिएगा, एक क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? सोयाबीन जो है ना, हम लोग बात करें न्यूट्रेला, तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? वो भी एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी दिमाग में क्लिक हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हर न्यूज़ डिस्कस करता हूँ, हर न्यूज़ में कुछ ना कुछ आपको बता देता हूँ। अगला न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है कि हाल ही में किसे 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार, तो पहले आप ये जान लीजिए कि पुलित्जर पुरस्कार जो होता है, पुलित्जर पुरस्कार किस जो है योगदान के लिए, किसमें जो है सम्मानित किया था कि आप किसमें विशिष्ट योगदान दे रहे हो। तो जो पुलित्जर पुरस्कार होता है, इसको 1917 में स्टार्ट किया गया था, 1917 में स्टार्ट किया गया था। ये पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के लिए, आप नोट कर लीजिएगा, जर्नलिज्म की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो पत्रकारिता और साहित्य और संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जो विशिष्ट कार्य लोग करते हैं, यूनिक काम करते हैं, उसके लिए जो है उनको क्या किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो दिया गया है 2020 की यहाँ बात की जा रही है, तो चन्नी आनंद, मुख्तार कहन और यासिर दर, तीनों लोगों को दिया गया। तो यहाँ पे ऑल आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार क्यों, किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्वेश्चन बनता है, तो आपका आंसर सर, जो पुलित्जर पुरस्कार होता है वो विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है कुछ क्षेत्र में, जैसे संगीत का क्षेत्र हो गया सर, साहित्य का क्षेत्र हो गया सर, पत्रकारिता का क्षेत्र हो गया सर, उसमें जो विशिष्ट योगदान प्ले करते हैं लोग, यूनिक जो काम करते हैं, उस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो इस बार जो इनको दिया गया है वो क्यों दिया गया? फोटोग्राफी के लिए दिया गया। फोटोग्राफी के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए इनको दिया गया क्या?
पुलित्जर पुरस्कार 2020, ठीक है ना, ये चीज़ जान लीजिएगा आप। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है कि हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है, यानी कि हु लॉन्च द या स्टार्टेड कह सकते हो आई फॉर इंडिया कंसर्ट। अब इसका आंसर सही होगा, फेसबुक ने किया है। फेसबुक ने क्या किया है, आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये एग्जैक्टली है क्या, तो आप जान लीजिए क्या है ये। कोविड-19 के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए, टू कलेक्ट द फंड ऑफ कोविड-19, ये क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, क्या फंड कलेक्ट करने के लिए, फंड कलेक्ट करने के लिए किसके लिए, जो कोविड-19 की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कोविड-19 के लिए फंड कलेक्ट करने के लिए, ताकि फंड कलेक्ट हो, तो ये कंसर्ट स्टार्ट किया गया। इसका नाम है आई फॉर इंडिया। तो जितने भी सेलिब्रिटी हम की बात करें, अमिताभ बच्चन जी, विराट कोहली की बात कर लें हम, ठीक है ना, तो एक्ट्रेस जो प्रियंका चोपड़ा है, आलिया भट्ट, इनकी बात कर ले हम लोग, तो ये लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो हमारे जो योद्धा कह सकते हो, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको भी जो है मोटिवेट करने के लिए उनके पार्ट में भी ये चीज़ें की गई है। उनके तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कोविड-19 के लिए फंड कलेक्ट करने के लिए और उनके हौसला अफजाई के लिए भी चीज़ें ये की गई है, ठीक है। तो कौन किया है, फेसबुक ने किया है। आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है, फेसबुक ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है, नेसेसरी कर दिया, आरोग्य सेतु ऐप। देखिए जान लीजिए, यहाँ पे जो भी हॉटस्पॉट, जो भी ऐसे एरिया है जिनको बनाया गया, हॉटस्पॉट क्षेत्र बनाया गया है, तो उनको वहाँ पे जो है उस राज्य सरकार ने, बात कर उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, ये नेसेसरी ज़रूरी है। क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, बात की जा रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की, तो यूपी गवर्नमेंट के पार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, वो आप अच्छे से पेन डाउन कर सकते हैं। यूपी के पार्ट पे अगर बात करें हम, तो अभी हाल ही में यूपी, उत्तर प्रदेश और गूगल ने साथ में मिलकर एक कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया था। अभी मैंने साथ बताया भी था किसी न्यूज़ में, हालांकि नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश और गूगल ने मिलकर, गूगल जो सर्च इंजन है, द मोस्ट पावरफुल सर्च इंजन दैट इज़ गूगल, उसने यूपी सरकार ने उसके साथ मिलकर क्या किया था कि कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया है, ठीक है, कोविड-19 के लिए। अच्छा, अब बात की जा रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो इसने क्या कर दिया, जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है वहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये बनता है, यूपी की अपना जो, चूंकि यूपी से हम लोग हैं, यूपी की जो कैपिटल है वो क्या है, तो अपना प्यारा सा लखनऊ की बात करें हम लोग, लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ किस नदी के किनारे प्लेस्ड है, बात करें हम लोग तो गोमती नदी, इसको भी पेन डाउन कर लीजिएगा। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो भी ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन के पार्ट पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ सकता है हमारे अपकमिंग एग्जाम के पार्ट पे, वो सब मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको एक कॉपी और पेन लेके साथ बैठना है और इन चीज़ों को अच्छे से पेन डाउन करना है, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना होने पाए। और बाकी लास्ट में तो मैं PDF इसका प्रोवाइड ही कर दूंगा, ठीक है। चलिए, लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, आंसर गोमती नदी किनारे स्थित है। हमारे यूपी कौन है, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, CM हैं। और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल कौन है, गवर्नर हैं, ठीक है। चलिए, यूपी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और निकल के आ सकता है, जैसे एग्जाम के पार्ट पर यूपी की बात करें हम लोग, तो राजकीय पशु बता दीजिए आप, यूपी के पशु, तो बारहसिंघा, नोट कर लीजिएगा, बारहसिंघा स्टैग, बारहसिंघा। हालांकि ये यूपी की जो भी एग्ज़ाम होते हैं उस पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा, और राजकीय पक्षी की बात करें सारस, यानी क्रॉच, सारस राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश की। और अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात करें तो प्लास राजकीय पुष्प, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, यानी जो अगर जिसे कहते हैं हम लोग क्रॉच, और राजकीय जो पुष्प है प्लास है, और राजकीय वृक्ष की बात करें अगर हम लोग, पेड़ की बात करें हम लोग, तो अशोक है, उसको नोट कर लीजिएगा। अशोक कौन क्या है, अशोक वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना, ये चीज़। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से निकल रहा है, इसको आप अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट, हाल ही में किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की, यानी फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करने की, उपग्रह मतलब सैटेलाइट मतलब उपग्रह होता है, किस चीज़ के लिए, आर्कटिक जलवायु यानी क्लाइमेट और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको वॉच करने के लिए, निगरानी करने के लिए किस कंट्री ने क्या किया है कि फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की है, तो आंसर रसिया ने की है। आप इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, आंसर आपका रसिया होगा। उस जो सैटेलाइट है उसका नाम है आर्कटिक M1, जो सैटेलाइट है उसका नाम है आर्कटिक M1, इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। आर्कटिक M1 और सैटेलाइट का नाम है, जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है कौन, रसिया कर रहा है। क्यों कर रहा है, आर्कटिक जलवायु और वहाँ पे जो पर्यावरण निगरानी करने के लिए है ना,
देख रेख करने के लिए ये लॉन्च किए जा रही है वहाँ पे सैटेलाइट के नाम है आर्कटिक M1। अच्छा, रसिया की बात आ गई तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रसिया के पेन डाउन कर लीजिएगा। मॉस्को जो है रसिया की क्या है, कैपिटल है। और रसियन रूबल जो है करेंसी है। देखिए लगे हाथ सब नोट कर लीजिएगा। मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रसिया एंड रसियन रूबल इज़ द करेंसी ऑफ रसिया। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन कौन है? पुतिन साहब। तो पुतिन साहब जो हैं वहाँ के कौन है हमारे पार्ट पे, एग्जाम के पार्ट पे। हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। वो कौन थे? देखिए अजय कुमार त्रिपाठी हाई प्रोफाइल पर्सन, लोकपाल के सदस्य भी रहे, ठीक है, थे एग्जैक्टली। अगर बात करें हम मिस्टर अजय त्रिपाठी जी की, ये जस्टिस थे, जस्टिस है ना। और इनका ये फर्स्ट पर्सन है कह सकते हो जस्टिस। कोरोना वायरस की वजह से एम्स में इनका निधन हो गया। कहाँ पे? एम्स में। इनका नाम था जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी। तो जस्टिस थे ये, और ये लोकपाल सदस्य भी थे। तो फर्स्ट हाई प्रोफाइल डेथ है। बात करें हम इंडिया में, ये लोकपाल सदस्य भी थे और जस्टिस थे, ठीक है। मिस्टर AK त्रिपाठी कह सकते हो, इनका नाम है अजय कुमार त्रिपाठी। चलिए आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ब्राज़ील में किया गया है। सुरेश के रेड्डी को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? जो है ब्राज़ील में, ठीक है ना। नाम क्या है? सुरेश के रेड्डी। देखिए एक चीज़ मैंने देखा है कि राजदूत और उच्चायुक्त, एक क्वेश्चन बनता है दिमाग में, सर ये राजदूत और उच्चायुक्त में अंतर क्या होता है? उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में डिफरेंस क्या होता है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, सिंपल लैंग्वेज में जान लीजिएगा आप, सिंपल लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा। उन देशों में अपॉइंट किए जाते हैं राजदूत उन देशों में अपॉइंट किए जाते हैं, अगर हम बात करें जो कभी अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहे। नोट कर लीजिएगा, राजदूत उन देशों में अपॉइंट किए जाते हैं जो कभी जो है अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहे, ब्रिटेन शासन के अंतर्गत नहीं आए, कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं आए, ब्रिटेन है ना। और उच्चायुक्त उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं जो देश कभी न कभी अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं। तो इसको अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा। राजदूत क्या होता है, यानी कि एम्बेसडर क्या होता है, जो आप अक्सर सुनते होंगे न्यूज़ में कि इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट किए। दूत होता है ना कि हर देश में एक दूत होता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में दूतावास है, पाकिस्तान का इंडिया में दूतावास है, अमेरिका में एम्बेसडर है। तो दूतावास की बात करें हम लोग तो राजदूत वही एग्जैक्टली होता है कि जो देश कभी अंग्रेज़ों को गुलाम नहीं रहा, ठीक है, गैर कह सकते हो, भी कह सकते हो गैर राष्ट्रमंडल देश, यानी कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो वहाँ पे जो है राजदूत होते हैं। और जो आपका कॉमनवेल्थ कंट्री अगर बात करें, 53 कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उच्चायुक्त, जो देश कभी न कभी अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, वहाँ पे उच्चायुक्त अपॉइंट किया जाता है, नाम दिया जाता है। और जो देश कभी अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहे, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं आए वो, तो उन्हें वहाँ पे राजदूत जो है नियुक्त किया था। इसको अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। राजदूत तो ब्राज़ील में इंडिया के राजदूत कौन है? मिस्टर सुरेश के रेड्डी को नियुक्त किया गया भारत का राजदूत। कहाँ पे? ब्राज़ील में। अच्छा एक चीज़ और, अभी हाल ही में दीपक मित्तल को भी कहीं का राजदूत नियुक्त किया गया था, और पीयूष श्रीवास्तव जी को भी कहीं का राजदूत नियुक्त किया गया था। तो इसको शायद मैंने बताया है, हालांकि जान लीजिएगा। दीपक मित्तल जी को जो है कतर का राजदूत नियुक्त किया गया था, कतर का राजदूत, ठीक है ना, कतर का। और बहरीन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? पीयूष श्रीवास्तव जी को, बहरीन का। तो कतर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल जी को। पीयूष श्रीवास्तव जी को राजदूत नियुक्त किया गया है? बहरीन का। अच्छा ब्राज़ील आगे न्यूज़ में, तो ब्राज़ील के पार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो आपका ब्राज़ीलिया है, वहाँ की जो करेंसी है ब्राज़ील रियाल है, ठीक है ना, ब्राज़ील रियाल। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है ब्राज़ील से, बाकी मैंने बता दिया आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है, कोविड कथा। हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च किया है? कोविड कथा सामने आप इमेज में देख पा रहे होंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो है लॉन्च किया है कोविड कथा, यानी कि कोविड-19 से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं आपको इसमें मिल जाएंगे। कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी, कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जो भी जानकारी है वो यहाँ पे मिल जाएगा। कोविड कथा नाम की जो मल्टीमीडिया गाइड है किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। कौन है ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। और कहाँ से ये आते हैं? तो ये चांदनी चौक इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। दिल्ली की बात करें हम, दिल्ली की चांदनी चौक, वहाँ से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास के, बात करें हम फर्स्ट क्लास से क्रिकेटर को 25,000, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को, ठीक है ना, 25 और ग्राउंड स्टाफ को
10,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की बात की। तो यानी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 25,000 और जो ग्राउंड स्टाफ है उनको 10,000 देने की बात की है। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने? तो आंसर आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी बात की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या बात की है कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं उनको 25,000 और जो ग्राउंड स्टाफ के क्रिकेटर हैं स्टाफ हैं ग्राउंड स्टाफ उनको 10,000 रुपये देने की बात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है ना, चलिए पाकिस्तान की बात यहाँ पे आ गई। तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है नोट कर लीजिएगा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस समय जो प्रेसिडेंट है मिस्टर आरिफ अलवी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर, सबको पता होगा प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर इमरान खान, जो क्रिकेटर रहे हैं। मिस्टर इमरान खान कौन रहे हैं? क्रिकेटर रहे हैं। ये कौन है? ये वहाँ के प्रधानमंत्री है। एक क्वेश्चन और निकल के आता है, जान लीजिएगा, बहुत से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन निकल के आते हैं। इंडिया और पाकिस्तान को कौन सी लाइन डिवाइड करती है? डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है? आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है? चलिए फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है ना, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी और जान लीजिए आप, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है? तो डूरंड लाइन। सब नोट कर लीजिएगा, सिर्फ स्टैटिक फैक्ट है जो कि कभी चेंज नहीं हो रहा, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है, जान लीजिएगा आप। चाहे सिविल के एग्जाम दो आप, चाहे किसी भी पार्ट का एग्जाम दो, स्टैटिक फैक्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं जीके के पार्ट पे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम है डूरंड लाइन। ठीक है ना, और इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। और इसे अगर पूछ ले इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है? तो मैकमोहन लाइन। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है? इंडिया और चाइना, तो वो नाम है मैकमोहन लाइन। ठीक है ना, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से था कुछ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? अगर बात करें हम लोग वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, इंटरनेशनल हैंड हाइजीन डे की बात करें तो ये 5 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 5 मई को। और उसका थीम क्या था? सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। नोट कर लीजिएगा, सेव लाइफ एंड क्लीन योर हैंड। किसका टेक्स्ट थीम था? जो 5 मई को सेलिब्रेट किया गया, इंटरनेशनल हैंड हाइजीन डे। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसको जो है कौन सेलिब्रेट करता है, किसने इसको जो है डिफाइन किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए? तो WHO ने किया है। बड़ा ही चर्चा में आजकल WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था, कह सकते हो WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, विश्व स्वास्थ्य संगठन को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है, नोट कर लीजिएगा, WHO का हेडक्वार्टर। तो कौन मनाता है ये विश्व हाथ स्वच्छता दिवस? हाथों की इंपॉर्टेंस के लिए, मतलब गंदगी ना हो, हाइजीन के लिए, है ना। जैसे अब कोरोना वायरस की तो जानते होंगे, किसी को बताने की आवश्यकता है नहीं कि हाथ साफ रखो आप, कम से कम 20 सेकंड तक आप अपना हाथ जो है किसी साबुन से या किसी भी उस लिक्विड से आप साफ़ करो, है ना। अपने हाथ से आप नाक को, आँख को, मुंह को मत टच करो, ये सब बताया जाता है। हमारा गाइडलाइन है ये, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर की बात करें तो ये चीज़ जान लीजिएगा। तो 5 मई को मनाया गया क्या? विश्व स्वास्थ्य स्वच्छता दिवस। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिएगा, मई के ही फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है अस्थमा डे। कौन सा डे? अस्थमा डे। तो इस बार जो फर्स्ट ट्यूसडे की बात करें तो 5 मई को हुआ, तो 5 मई को मनाया गया क्या? अस्थमा डे, वर्ल्ड अस्थमा डे। ठीक है ना। और इस बार का जो अस्थमा डे था उसका जो टैगलाइन था उसका नाम था, टैगलाइन का नाम है, थीम की बात करें, एनफ अस्थमा डेथ। नोट कर लीजिएगा, एनफ अस्थमा डेथ। ठीक है, ये टैगलाइन किसका था? वर्ल्ड अस्थमा डे का। तो कब मनाया जाता है? जो भी मई का फर्स्ट वीक होता है उसमें जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है आपका क्या? अस्थमा डे। ठीक है, चलिए यहाँ से ये तो हो गया आपका। अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग, 1 मई को क्या मनाया जाता है सबको पता होगा, इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई क्या मनाया जाता है सबको पता होगा, वर्ल्ड ट्यूना डे, मैंने बताया है। 3 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को क्या मनाया जाता है? मैंने बता दिया था, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। और 5 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैंड हाइजीन डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से निकल के आ रहे थे जो अभी हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पार्ट पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। अदरवाइज़ थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये सारे PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जो भी ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, देख लीजिएगा। किसी फेक
टेलीग्राम चैनल पर मत जुड़ जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाइएगा ताकि आपको PDF डेली जो भी हम डिस्कस करते हैं आपको प्रोवाइड कर दें। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।